स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज हिंदी पाठ 5 कौन सही नाम का पाठ पढ़ेंगे। यह कहानी बेटा शक्ति और तेजी के महत्व पर आधारित है। इसमें एक बंदर और एक हाथी की कहानी है। हाथी को जहाँ अपने शक्ति और अपने बड़े होने पर गुरूर होता है, वहीं पे बंदर को जो है अपने तेज होने पर। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये देखेंगे कि अच्छा क्या होता है, शक्तिशाली होना या तेज होना अथवा दोनों का होना। तो हम कहानी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एक वृक्ष के नीचे हाथी बैठा था। तभी वहाँ एक बंदर आया। उसने हाथी से पूछा, बड़े भाई तुम क्या सोच रहे हो? हाथी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ बड़ा और शक्तिशाली होना बहुत अच्छा है। एक वृक्ष है, छायादार वृक्ष यानी कि पेड़। वहाँ एक हाथी बैठा हुआ है उसके नीचे। वहाँ अचानक एक बंदर आता है और वो हाथी से पूछता है कि भाई तुम क्या सोच रहे हो। यानी कि वो जो वहाँ बैठा है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ बैठ कर के क्या सोच रहे हो। हाथी ने बंदर का जवाब दिया और कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि शक्तिशाली होना, बड़ा होना कितना अच्छा है। यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति जब बड़ा होता है तो शक्तिशाली भी होता है। तो शक्तिशाली होना और बड़ा होना बहुत अच्छा है। बंदर तुरंत बोला, हाँ हाँ, बड़ा होना तो अच्छा है, पर तेज होना और भी अच्छा है। बंदर उसकी बात सुन कर के तुरंत बोला कि ठीक है, बड़ा होना अच्छा होता है पर तेज होना और भी अच्छा होता है, क्योंकि बंदर को अपने तेजी पे घमंड होता है। तो उसे लगता है कि तेज होना बहुत अच्छा है। तेज होने के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। हाथी ने कहा, नहीं बंदर भाई, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तेज होने से बड़ा होना ज़्यादा अच्छा है। जो बड़ा है वही बड़े बड़े काम कर सकता है, वह शक्तिशाली भी होता है। तभी मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा होता है। हाथी ने बंदर की बात सुनकर जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारी बातों से तो मैं सहमत ही नहीं हूँ। मेरे ख्याल से तेज होने से बड़ा होना ज़्यादा अच्छा है। यानी कि हाथी को ये लगता है कि तेज होना ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान बड़ा है तो वह कुछ भी कर सकता है, वह बड़े बड़े काम कर सकता है, उसके अंदर ताकत होती है तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, जो तेज होता है वह सब काम जल्दी जल्दी कर सकता है। जो बड़ा होता है वह न तो जल्दी जल्दी काम कर सकता है और न शीघ्रता से चल ही सकता है। तभी तो तेज होना बड़ा होने से अच्छा है। बंदर ने भी हाथी की बात सुनकर जवाब दिया कि जो तेज होता है वह सारे काम जल्दी करता है। जो बड़ा होता है उसे जल्दी जल्दी चलने में भी प्रॉब्लम होती है और जल्दी से वो कोई काम भी नहीं कर सकता। इसलिए बड़े होने से तो अच्छा तेज होना ही है। बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तेज होना ज़रूरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा होना तेज होने से भी अच्छा है, हाथी बोला। हाथी ने फिर अपनी बात का समर्थन किया और बोला कि बड़ा होना ही अच्छा है, न कि तेज होना। दोनों में काफ़ी समय तक बहस होती रही पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। दोनों में इस बात पे बहस होती रही कि शक्तिशाली होना अच्छा है, तेज होना अच्छा है, लेकिन दोनों में से कोई निर्णय नहीं कर पाया। तभी वहाँ एक भालू आया। उसने पूछा, क्या हो रहा है हाथी भाई? हाथी ने कहा, मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है, यह बंदर कहता है तेज होना अच्छा है। अब तुम ही बताओ भालू भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? इन दोनों में बहस होती ही रहती है कि वहाँ एक भालू आ जाता है और वह हाथी से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। हाथी ने कहा कि मेरे ख्याल से बड़ा होना अच्छा है, लेकिन यह बंदर कहता है कि तेज होना अच्छा है। अब तुम इसका निर्णय करो कि क्या अच्छा होता है, बड़ा होना या तेज होना। भालू ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा देखो, नदी के दूसरी ओर वह बड़ा पेड़ और उसके ऊपर लगा हुआ फूल, जाओ उसे ले आओ, तभी मैं बता सकता हूँ बड़ा होना अच्छा है या तेज होना। भालू ने कुछ सोचा और फिर उसने उन दोनों से कहा कि नदी के उस पार एक बड़ा सा पेड़ है और उसके ऊपर एक फूल भी है। अगर कोई जाकर उस फूल को ले आए तो मैं बता दूंगा कि क्या अच्छा है, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना।
हाथी और बंदर दोनों नदी की ओर चल दिए। बंदर तेजी से नदी पर पहुंच गया। नदी में बहुत पानी था, अतः बंदर दूसरी ओर न जा सका। तब तक हाथी भी आ पहुंचा। वह हाथ आते ही बोला, अब बताओ बंदर भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? हाथी और बंदर दोनों एक साथ नदी की ओर चले। बंदर तेजी से उछलता कूदता नदी पर हाथी से पहले पहुंच गया, लेकिन नदी में पानी बहुत पानी था, अतः बंदर नदी पार नहीं कर सका। तभी हाथी भी वहां आ जाता है। वह आते ही बोला कि अब बोलो बंदर भाई, बड़ा होना अच्छा है अथवा तेज होना? यानी कि तुम तेजी से यहाँ तो आ गए, लेकिन अब उस पार तुम नहीं जा सकते क्योंकि पानी बहुत है, और मैं बड़ा हूँ तो मैं जा सकता हूँ। बंदर कुछ नहीं बोला। आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, हाथी ने बंदर से कहा। इस प्रकार वे दोनों नदी के दूसरी ओर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। उसकी बात सुनकर बंदर चुप रहा। फिर हाथी ने कहा बंदर से कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले चलूँगा। और वे दोनों उस पार चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर चूँकि फूल बहुत ही ऊंचाई पे था पेड़ पर, तो हाथी उस फूल तक नहीं पहुँच सकता था। बंदर तेजी से फूल तक पहुँच गया। उसने हाथी से कहा, अब बताओ बड़े भाई, तेज होना अच्छा है या बड़ा होना? हाथी कुछ नहीं बोला। बंदर फूल लेकर नीचे आ गया। बंदर जो है, जब हाथी उस फूल तक नहीं पहुंच पाता है, तो बंदर तेजी से उछलता हुआ फूल तक पहुंच जाता है और फूल लेकर आता है। और फिर हाथी से कहता है कि अब बोलो, क्या अच्छा है, तेज होना अथवा बड़ा होना? अब हाथी चुप रहता है। फिर वे दोनों भालू के पास आए। भालू ने पूछा, इस फूल को पेड़ से कौन लाया? फूल मैं लाया हूँ, बंदर तुरंत बोला। जब भालू ने पूछा कि पेड़ से फूल कौन लाया? बंदर बोला, मैं लाया। पर तुमको नदी की दूसरी ओर कौन ले गया? हाथी ने बंदर से पूछा। जब बंदर ने कहा कि फूल मैं लाया हूँ, तब हाथी ने कहा कि लेकिन नदी के दूसरी पार तो मैं ही तुम्हें ले गया था। तो बंदर जवाब देता है कि नदी की दूसरी ओर मैं तुम्हारे ऊपर बैठ कर गया था। बंदर ने कहा कि मैं तो तुम्हारी पीठ पर ही बैठ कर नदी के उस पार गया था, यानी कि हाथी ही बंदर को उस पार ले गया था। भालू ने हाथी और बंदर से पूछा, अब तुम दोनों बताओ, क्या होना अच्छा है, बड़ा होना, तेज होना या दोनों होना? हाथी और बंदर भालू की बात समझ गए थे। उन दोनों की बातें सुन करके भालू ने उन दोनों से पूछा कि तुम लोग बताओ कि क्या अच्छा है, बड़ा होना या तेज होना? यानी कि बंदर तेजी से नदी तक पहुंचता है लेकिन उस पार नहीं जा पाता। हाथी बंदर को लेकर उस पार जाता है लेकिन फूल नहीं तोड़ पाता। बंदर फूल तोड़ता है और फिर वो हाथी ही उस पार से फिर इस पार उसको लेकर के आता है। हाथी और बंदर अब दोनों भालू की बात समझ गए थे कि सिर्फ बड़ा होना या सिर्फ तेज होना ही अच्छा नहीं है, बल्कि बड़े होने के साथ साथ, शक्तिशाली होने के साथ साथ तेज होना भी आवश्यक है, और तेज होने के साथ साथ शक्तिशाली होना भी आवश्यक है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई होती है। इसलिए अपनी अच्छाई को बहुत अच्छा और दूसरे की अच्छाई को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि शक्तिशाली और तेज होना दोनों आवश्यक है, जैसे कि हाथी और बंदर दोनों का समझ गए। तो बेटा आप लोगों को भी हमेशा दूसरों की कद्र करनी चाहिए, उसकी कमियों को भी कमी नहीं जान करके स्वीकार करना चाहिए। अपने ऊपर भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। अच्छी बात है, आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कौन सही है, क्योंकि अब तो आप समझ गए होंगे कि बंदर और हाथी में से कौन सही है। ओके, धन्यवाद।